सभी साथियों को नमस्ते। एक बार फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूं और आपके अपने CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक CMPC चैनल, जो ये आपका अपना चैनल है, इस पर मैथमेटिक्स से संबंधित लोअर से लेकर के हायर एजुकेशन तक का हर तरह का कंटेंट पिछले लंबे समय से आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। आपको पता ही है, जो काफ़ी लोग पहले से जुड़े हुए हैं। अब अभी थोड़ी सी बीच में जो गैप पड़ी है, उस गैप की तो मैं भरपाई कर दूंगा बहुत जल्दी। और अब मैं जो लोग खास तौर से जो 12th क्लास से जुड़े हुए हैं, बेसिक जो एकेडमिक जो रिजल्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक से मैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है, इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग पहले से कुछ जानते नहीं हैं, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक टॉपिक को कंप्लीट करवाऊँगा और पूरा का पूरा हर तरह का क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा, सोल्व करवाऊँगा, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व करूँगा। 12th क्लास की मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट होगी, 11th की भी पूरी करवाऊंगा। और जो RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से वैसे ये चैनल जो RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन क्योंकि 11th-12th का कोर्स जो है पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में शामिल होता है, तो इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करते हुए और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को मैं लंबे प्रोसेस से कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ताकि जो एकेडमिक एग्ज़ाम पास करने वाले उनको फ़ायदा हो जाए। और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से कैसे किए जाए इन क्वेश्चंस को, ताकि जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, RPSC या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले खासतौर से, वो भी इजी वे में चंद सेकंडों में उन क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकें। मैं आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, यूँ तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास में, लेकिन CMPC ही क्यों? आप अगर इससे जुड़ेंगे चैनल से, तो जाकर के आपको पता चलेगा, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में कुछ हट कर है, कुछ अलग है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग जो नए जुड़ने वाले हैं वो आप थोड़ा ध्यान से समझें, और जो वीडियो आप तक पहुँचता है आप उनको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। एक बात खास तौर से कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर सब कुछ फ्री है, कोई भी पेड प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐप नहीं है हमारा। केवल चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ो और टाइम पे जुड़ो। आपको डेली 8 बजे क्लास मिलेगी, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको पे कुछ भी नहीं करना। सबसे बड़ी बात, जो भी साथी घर बैठ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म और हो नहीं सकता। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, सबसे पहली बात जो आती है इसके अंदर, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। मैं उन फॉर्मूलों को बीच बीच में रिपीट करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपको मालूम है, सीधी बात करें हम, कि साइन 90 जो होता है π/2, उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है। तो आप इस साइन को बटे में नहीं भेज सकते हैं। आप क्या करेंगे, π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कहेंगे। यानी जब कभी साइन इनवर्स 1 लिखा आएगा तो आपको उसकी जगह π/2 दिमाग में आना चाहिए। अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू अपन जानते हैं 1/2। तो आपके ये क्या हो जाएगा, π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। इस बात का ध्यान रखना होगा। अच्छा, ऐसे ही अपन सभी के लिए कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि साइन के लिए आपको मालूम है, जो इसका जो डोमेन रेंज है वो π/2 माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ये आपको पता है, ऐसे से आप जानते हैं। तो हमें अगर यहाँ माइनस आता है तो भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर मान लो यहाँ लिखा है कि साइन इनवर्स -1/2
1/√2। सपोज आपके ये लिखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको अगर सोल्व करना है तो क्या बैठेगा, आपको इसके इक्वल आप थीटा मान लें, तो ये आपके साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2। और आपको ये बात पता है कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस और 1/√2 को अपन साइन 45 यानी कि π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम इसको साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, तो इन्वर्स में भी यही लागू होता है। तो इस केस में आपके थीटा इक्वल टू माइनस π/4 हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन की वैल्यू जो है वो माइनस π/2 और π/2 के बीच में होती है। ये इसका तरीका आपको ध्यान में रखना होगा। कोई भी एक क्वेश्चन, एक पैटर्न मैंने बता दिया, अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूं जो नई चीज आती है वो क्या है। ये तो मैंने एक डायरेक्ट सवाल ले लिया, लेकिन अब आपसे कहा जाए कि देखिए साइन थीटा इक्वल टू अगर x लिखें अपन, ठीक है, तो इस केस में आपके ये एक तरह से साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। हमें दोनों तरफ से इसको याद रखना होगा। इस चैप्टर में स्टार्टिंग इससे होगी। जब साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लें आप, और थीटा यहाँ पर ले लें, तो साइन थीटा x है, तो ये आपके लंब बटा कर्ण, और इस बेस में आपके ये 90 डिग्री है, तो बेस क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर होता है। जैसे ही हमने ये कर दिया तो आप ध्यान रखें कि थीटा की जो वैल्यू होगी इस सभी के लिए ध्यान रखना, वो हो जाएगी साइन इनवर्स x बराबर, अगर इसको कोसेक में बदलेंगे तो ये 1/x बनेगा, अगर इसको टेन में बदलेंगे, टेन इनवर्स में, तो इसी से चलना है। ये सभी थीटा के इक्वल ही होंगे, ध्यान देना, सभी थीटा के इक्वल ही होंगे। तो टेन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोट के अंदर लेंगे तो यही आपके रेसिप्रोकल हो जाएगा। बस खाली इतना सा ध्यान रखना है। अगर इसको आपको कौन सा बाकी, कोस बाकी है, तो कोस इनवर्स x लेंगे, ठीक है। तो मतलब कोस इनवर्स की बात करें, अब इसमें x नहीं आएगा, देखो जल्दबाजी में मैंने लिख दिया इसको, थीटा के इक्वल ही है, तो कोस में क्या आएगा, कोस आधार बटे कर्ण, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वास्तव में ये 1 कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ही है, कोई नया कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान देना, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास के बेस से स्टार्ट कर रहे थे, बस वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। 12th क्लास की भी काम आ रही है मेन, क्योंकि 12th का बेस तो है ही है, और इसकी जगह ये सभी थीटा के इक्वल, इसलिए मैंने सब बराबर लगाया, ध्यान रखना, इसी के इक्वल लगा दिया। केवल एक चीज आपके पास में गिवन होगी, तो कोस इनवर्स हो गया। अब क्या बचा, सेक, तो सेक इनवर्स की बात करेंगे तो यही चीज आपके 1/1 में चली जाएगी। ये सिस्टम आपको इस चैप्टर के लिए याद रखना। बेसिक से दोनों ही चीजें, ये वाली बात और ये वाली चीज, दोनों ही बेसिक है इसके अंदर, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये इसके बेस पे आप चाहे यहाँ कुछ भी दे रखा हो, आप समकोण त्रिभुज बना लें, और इससे लंब कर्ण आधार वाला जो है पाइथागोरस थ्योरम वाला, वो अप्लाई करके आप तीनों भुजाएं निकाल लें। अब आपका काम इजी वे में इसमें हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात है, कुछ मेन फॉर्मूले जो हैं, जैसे आपको मैं बता दूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स
दूसरा tan इनवर्स माइनस एक्स, और तीसरा है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ध्यान रखना इन सभी के अंदर डायरेक्ट ये माइनस में आगे आ जाता है, ये आपके माइनस आगे आ जाएगा सीधा सीधा इन सभी के अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा अपन जानते हैं वैसा ही है। ये अपने को ध्यान में रखना है, फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान रखना ही है। मैंने फॉर्मूले लिख दिए ये। एक पैटर्न तो आपका हो गया ये वाला। फिर चलते हैं दूसरा, इसी में 3-3 के ग्रुप है, आपको ध्यान रखने होंगे। तो 3-3 के ग्रुप में अगला ग्रुप क्या आएगा, ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर हम सेकंड की बात करें तो इसके अंदर सेकंड में पहला साइन है, ध्यान रखना कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सारे, आपको इसके अंदर ध्यान में रखने होंगे। इसमें इसके बेस पर सवाल बनते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसलिए आपको इसको तो ध्यान रखना ही है, इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट। दूसरा जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है 2, चलो ऐसे लगा लेते हैं, वो है इन तीनों के बाद में कौन से बच रहे हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी आपके पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स बनेगा, मतलब ये माइनस हट जाएगा यहाँ से। और तीसरा है आपके कौन सा, कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा आपके पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये आपको ध्यान रखने हैं इनके बेस पर, क्योंकि सवाल में मिस्टेक कहाँ होती है, हम छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं हम उनको ठीक से याद नहीं रख पाते और इस वजह से हमारे को प्रॉब्लम आती है। तो ये आपका एक बेसिक पैटर्न है, इसको आपको याद रखना है, इससे आपके सवाल इजी वे में हो जाएंगे। दोनों चीज़ समझ में आ गई? थैंक्स।